चंपावत जिला प्रशासन की हाड़तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे 5 दिन के बाद खुल गया। इसके खुलते ही चंपावत के प्रशासन और जनता दोनों ने ली राहत की सांस। आपको बता दें, आखिरकार एनएच के कर्मचारियों की 5 दिन की दिन रात की गई कड़ी मशक्कत के बाद चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे में स्वाला पॉइंट के पास बंद पड़े इस नेशनल हाईवे को अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर दयानंद और एसई अनिल पांगती के दिशा निर्देश पर एनएच के अधिकारियों और मजदूरों के द्वारा 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रविवार दोपहर में एनएच को सभी छोटे बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया और एक बड़ी सफलता हासिल की गई। सभी बड़े और छोटे वाहनों को धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से निकाला गया। डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा पल पल पर एनएच के अधिकारियों से जानकारी ली जा रही थी। चीफ इंजीनियर दयानंद ने बताया कि नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और सोमवार से जिला प्रशासन के द्वारा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक एनएच में वाहनों को संचालित किया जाएगा। यानी अभी अगले 1-2 दिन मात्र 4 घंटे दोपहर के वक्त ही वाहनों का संचालन किया जाएगा और स्थिति सुधरने के साथ ही समय सीमा बढ़ाया जाएगा। एनएच के द्वारा पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनएच में अभी भी खतरा बना हुआ है और ट्रीटमेंट में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन एनएच खुलने से प्रशासन और जनता ने राहत की सांस ली है। इसमें जो सिंकिंग पोर्शन था उसमें सेल्फ ड्रिलिंग एंकर रॉड्स डालते हुए और गेबियंस उस पर प्लेस करते हुए उसको हमने ट्रीट करते हुए एनएच को भारी वाहनों के लिए आज खोल दिया है और काफ़ी गाड़ियाँ 30 से 40 गाड़ियाँ इसमें निकल रही हैं। बाकी जितनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको भी आज पूरा निकाला और आने वाले दिन यानी कल से जिला जो प्रशासन है उन्होंने यह तय किया है कि 2 से 6 बजे तक यातायात चलाया जाएगा और उसके अलावा जो बाकी समय मिलेगा उसमें जो परमानेंट ट्रीटमेंट हमने करना है स्लोप का, ऑफलोडिंग जो ऊपर पड़ा हुआ हमारा डिपॉजिट उसको निकालने का काम और ट्रीटमेंट का काम भी चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। नेशनल हाईवे में एक बार फिर से वाहनों की गड़गड़ाहट गुजरने लगी है। एनएच बंद होने का असर बनबसा से लेकर धारचूला तक देखने को मिला। आपको बता दें कि एनएच बंद होने से इस इलाके में जरूरी वस्तुओं की किल्लत काफ़ी बढ़ गई थी। जनता को, व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। जनता भी नाराज़ थी। एनएच के होटलों और ढाबों में एक बार फिर से रौनक लौटना शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे खुलने से सबसे बड़ी राहत चंपावत प्रशासन को मिली है। स्वाला में स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता को खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। नेशनल हाईवे को खोलने में सबसे बड़ी भूमिका अधीक्षण अभियंता अनिल पांगती ने निभाई। वहीं एनएच के मजदूरों और अधिकारियों की सराहना करनी होगी, जिन्होंने जान जोखिम में डालते हुए इस एनएच पर दिन और रात काम किया और इसे चालू किया। आपको बता दें कि एनएच खुलने के बाद कुमायूं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने रविवार की शाम को एनएच के डेंजर जोन स्वाला में एनएच का निरीक्षण किया तथा हो रहे भूधसाओं के स्थायी समाधान हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव के बारे में नेशनल हाईवे और कंसल्टेंसी एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर रावत ने कहा कि आवागमन हेतु एहतियातन सावधानी के रूप में स्वाला में लगातार बरती जाएगी और एनएच के अधिकारियों से स्वाला में हो रहे भूधसाव के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना तैयार किया जाएगा। और देखिए, टनकपुर से चंपावत जो ये हमारा हाईवे है जो पिथौरागढ़ भी जाता है, काफ़ी क्रिटिकल है और आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बहुत बड़ा स्लाइड आ रहा था। हालांकि ये स्लाइड जोन पुराना है लेकिन इतना डेंजरस नहीं था जितना ये इस बार हो गया है। और कुछ ये ऐसा इसमें है कि सड़क भी नीचे बैठी है और कुछ ऐसा है कि ऊपर से भी मलबा आया है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जो इस मिट्टी को लूज करते रहते हैं और बार बार ये गिरता रहता है। यद्यपि एनएच में जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स हैं जिनकी लंबी सूची है 30 से 35 के आसपास, उसमें ये चयनित था पहले से ही। वो काम इसमें शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादा मलबा आ गया है। इसको कॉस्ट को थोड़ा रिवाइज किया गया है और इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं और टीएचडीसी के भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो इसका स्लोप है इसमें ये कुछ इसको स्टेबल करेंगे। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है और निगरानी इस पे रहेगी क्योंकि जब जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरतना हो।
एनएच के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को कुछ दिन चंपावत में ही कैंप लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा आयुक्त कुमायूं को सौला में किए गए पहाड़ी के स्थायी ट्रीटमेंट के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।